हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। और मैं बता रहा हूं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर जेई नीट, इवन यू कैन से फॉर द सीबीएसई एज वेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है मेरे बच्चे। तो प्लीज आज हमारा काम है बस आग लगा देनी है। इस टॉपिक को बड़े सिंपल से फॉर्मेट में आज पांडे सर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद राकेश पांडे सर। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। मेरे बच्चों, इससे पहले की सारे टॉपिक्स की वीडियोस अपलोडेड है, प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं और आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम या कंडीशन, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है या कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है। बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब बिल्कुल बैलेंस्ड, जहां पर एफ नेट यानी जो नेट फोर्स हो वो बिल्कुल जीरो हो जाए, उस कंडीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। एक एग्जांपल मैंने कहा, ये एक ब्लॉक्ड है या कोई भी है, एक बच्चा इसे इधर की तरफ से खींच रहा है और एक बच्चा इधर खींच रहा है, जो भी है, दोनों के दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। ये भी इधर से, ये भी इधर से, ना ये ब्लॉक इधर जा रहा है ना ये ब्लॉक इधर जा रहा है, तो हम कहेंगे इसके ऊपर जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू जो है वो जीरो होगी। सेम एज इट इज हम चार्ज के कंडीशन में देखेंगे। हम चार्ज को एक ऐसी जगह पे प्लेस करेंगे, तीसरे चार्ज को एक ऐसी जगह पे प्लेस करेंगे जहां पर उसकी मूवमेंट ही ना हो और वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। तो हम कुछ ऐसे ही केसेस को डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो आज हम क्या क्या जानने वाले, हम टाइप 1 न्यूमेरिकल जानेंगे जिसके अंदर दोनों चार्जेस को फिक्स कर दिया जाएगा एक पोजीशन पे। टाइप 2 में हम जानेंगे आज कि जब दोनों चार्जेस को फ्री एंड पे रखा जाएगा। एंड टाइप 3 में जानेंगे कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो आज की क्लास में हम इन्हीं टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं और कोशिश करने वाला हूं कि जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को आपके सामने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूं। तो चलिए मेरे बच्चे, बिना देर के हुए टाइप 1 के बारे में डिस्कशन करते हैं। टाइप 1 की कंडीशन क्या है, जब दोनों चार्जेस फिक्स्ड हों। फिक्स मतलब ना ये इधर घूम सकता है ना ये इधर जा सकता है, ये अपनी अपनी जगहों पर फिक्स हो चुके हैं, ये मूवमेंट नहीं कर सकते। जब ये मूवमेंट नहीं कर सकते और ये दोनों के दोनों चार्जेस मान लीजिए एल डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो कहा जाता है वेयर शुड बी प्लेस्ड अ थर्ड चार्ज। कहां पे मैं एक तीसरे चार्ज को प्लेस करूं जिससे नेट फोर्स ऑन अ थर्ड चार्ज, तीसरे चार्ज पे जो नेट फोर्स हो वो जीरो हो जाए। यानी ऐसी कंडीशन में जब दोनों के दोनों चार्जेस फिक्स है तो मैं तीसरे चार्ज को कहां लेकर आऊं कि इसके ऊपर, थर्ड चार्ज के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए। तो चलिए कुछ कंडीशंस देखते हैं, कुछ केस के बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये वाला केस आपके सामने ये रहा, प्लस क्यू था। एक बंदे ने कहा कि सर चार्ज कुछ यहां पे प्लेस कर दो। मैंने डायग्राम आपके सामने बना दिया, यहां पे प्लेस कर दो। अगर मैं यहां पे प्लेस करूं तो ये वाला चार्ज इसको, थर्ड चार्ज को, यही है वो आपका थर्ड चार्ज, इस थर्ड चार्ज को यूं करके धक्का मारेगा और ये वाला चार्ज इसको ही धक्का मारेगा। तो भाई एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो जो मेरा नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स की तो डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगी, यानी इन दोनों चार्जेस की वजह से वो चार्ज इधर की तरफ जाने लगेगा। क्या ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की बनेगी? नो, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं हो सकती है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होगी मेरे बच्चे। तो दिस इज द मेन टर्म कि हम यहां पे दो प्लेस नहीं कर सकते। तो चलिए अगले केस पे चलते हैं। बेटा जो भी आपको पीडीएफ है, ये जो भी जिसमें पढ़ा रहा हूं, ये पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं बात केस 2 की कर रहा हूं यार, मैं बात केस 2 की कर रहा हूं। तो केस 2 में मैंने क्या किया, अगला केस रखा कि मैंने ये थर्ड चार्ज, यही रहा मेरा थर्ड चार्ज, और अगर मैं इस थर्ड चार्ज को यहां पे इस जगह पे प्लेस कर दूं तो देखते क्या होगा यार। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर की तरफ धक्का मारेगा, ये इधर भगा देगा। मैं अगर इसको बोलूं 1, इसको बोलूं 2 और इसको बोलूं 3, तो मैं कह सकता हूं
कि फोर्स जो है 3 पर 1 की वजह से इस डायरेक्शन में लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है सर। और अगर मैं इसकी वजह से देखूं, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इधर ही की तरफ लग रहा है। उड़ी बाबा, यानी 3 पे 2 की वजह से इधर ही की तरफ लग रहा है। जब ये इधर की तरफ फोर्स लग रहा है तो मेरे बच्चे एक फोर्स इधर दूसरा फोर्स भी इधर, तो क्या रिजल्टेंट कभी जीरो हो पाएगा? आंसर है नहीं। तो यहां पर भी अगर मैं चार्ज को इस जगह पे रखूं तो भी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होगी मेरे बच्चे। तो ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की नहीं हो सकती। अगर मैं यहां पे भी प्लेस करूं तो यही कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी अगर मैं बाहर की तरफ चार्ज को प्लेस करूं। पांडे सर आपने प्लस क्यों रखा, माइनस क्यों रखा होता तो क्या होता? तो माइनस क्यू में देखो क्या हो गया, ये वाला चार्ज इसे 1 मान लेता हूं, इसे 2 मान लेता हूं, इसे 3 मान लेता हूं, तो ये 3 वाले चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा 1, 2 भी तो अपनी तरफ ही खींचेगा, 2 भी तो अपनी तरफ खींचेगा। तो ये कंडीशन यहां पे भी इक्विलिब्रियम नहीं बनेगी यार। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी अपनी तरफ खींचेगा, तो ये भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं बन रही। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये कहती है कि जब दोनों चार्ज फिक्स हो जाएं, देन थर्ड चार्ज का साइन एंड मैग्नीट्यूड कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात, जब दोनों चार्ज फिक्स हो जाएं, देन थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड या साइन कुछ भी हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे उसका कोई भी मैग्नीट्यूड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नोट नंबर 1 है। कैसे? अभी मैं प्रूफ कराऊंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। अब ये 1 है, ये 2 है, मैंने इसको बीच में प्लेस करके देखा। भाई जल्दी से करेंगे, मस्त तरीके से करेंगे। भाई मैंने यहां पे बीच में प्लेस करके देखा। जब मैंने इसको इस जगह पे प्लेस करके देखा तो देखो क्या हुआ। ये थर्ड मान लेता हूं, तो मैंने देखा यार थर्ड वाला फोर्स इधर जा रहा है 1 की वजह से, ये इधर जाएगा। सेकेंड वाला इसको इधर धक्का मारेगा। उड़ी बाबा, ये तो एक कंडीशन बन सकती है, इक्विलिब्रियम की, क्योंकि जब एक चार्ज इधर जा रहा है और एक चार्ज इधर जा रहा है, तो जब दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी बन सकती है जहां पर चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो सकता है। तो केस 3 यानी यहां पर अगर चलो माइनस साइन होता तो ये 1 होता, ये 2 होता, तो ये 3 होता, तो फोर्स 3 on 1 इस तरफ होता, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इस तरफ होता। ये भी कंडीशन पॉसिबल है। तो हमने क्या पाया, हमने क्या नोट देखा, क्या हमने शॉर्ट ट्रिक देखी? अगर आपको ये तो कॉन्सेप्ट समझा रहा था, अगर आपको सीधा सीधा ध्यान देना है, सीधे सीधे क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको बस एक ये शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान देना है। अगर दोनों फिक्स चार्ज का नेचर यानी साइन सेम हो, अगर दोनों चार्ज जो फिक्स वाली कंडीशन में है और उन दोनों का नेचर यानी साइन सेम हो, तो थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम मिड पॉइंट पे ही मिलता है, मिड में ही मिलेगा। ये देखिए, ये कंडीशन मिड में ही मिलेगा। और हमें ये भी कंडीशन पता है कि उसके मैग्नीट्यूड और साइन से हमें कोई लेना देना नहीं है थर्ड चार्ज के। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब मुझे यहां पर पोजीशन मिल गई मेरे बच्चे, मुझे यहां पर पोजीशन मिल गई कि पोजीशन जो होगा वो मिड में ही होगा। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट इसका एक क्वेश्चन देखते हैं और आपको अभी कहानी समझ में आएगी। जैसे एग्जांपल, ये एक प्लस क्यू है और ये भी एक प्लस क्यू है। मान लीजिए मैंने प्लस क्यू थर्ड चार्ज यहां पे प्लेस कर दिया और ये दोनों चार्जेस एल डिस्टेंस पे सेपरेट थे। मैं थर्ड चार्ज को किस पोजीशन पे रखूं? वेयर शुड बी प्लेस द थर्ड चार्ज? क्या होगा उसका साइन, क्या होगी उसकी पोजीशन? अगर ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? कंडीशन ये है कि ये दोनों के दोनों फिक्स पे हैं। तो देखिएगा हमने क्या किया, यहां से x डिस्टेंस मान लिया, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, l माइनस एक्स हो गया। भाई मेरे अभी मैं बता चुका हूं, ये वाला इसको इधर धक्का मारेगा, ये वाला इसको इधर धक्का मारेगा। यानी अगर मैं कहूं ये F1 है और ये कहूं कि F2 है, तो F1 और F2 दोनों के दोनों बराबर होगा, क्योंकि F नेट 0 होगा तभी तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। F नेट 0 हो जाए
तो मेरे बच्चे F1 और F2 की वैल्यू दोनों बराबर होनी चाहिए। F1 और F2 की वैल्यू दोनों बराबर होगी, तभी जाकर वो कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो देखो बेटा, F1 का फोर्स निकाल सकते हैं हम लोग, KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, भाई कूलम्ब से लगा दिया। इसमें भी हम कूलम्ब से लगा सकते हैं, KQ L माइनस एक्स का स्क्वायर, ये लोग कट गया। इसीलिए तो कह रहा था मैं कि मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या हुआ मेरे बच्चे, आप इसको सॉल्व करेंगे, 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1/L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यार इसको दोनों को पूरा का पूरा होल स्क्वायर बना लो, ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर बना लो, स्क्वायर से स्क्वायर को काट दो, 1/x 1/L माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, L माइनस एक्स, x इधर जाएगा, L इक्वल टू 2x, x की वैल्यू L/2, x की वैल्यू L/2 आएगी। अब जब x की वैल्यू L/2 आएगी, यानी इसका मतलब यहां पर ये हाफ ऑफ डिस्टेंस पर ऐसा पॉसिबल होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, अब ये क्वेश्चन है मेरे बच्चे, फिर एक क्वेश्चन आया मेरे के लिए कि अब ये देखिए, ये Q है और ये 4Q है और ये थर्ड चार्ज है, ये 1 है और ये 2 है। जब दोनों का चार्ज का साइन सेम है तो हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, हमें तो पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें मिड पॉइंट पर मिलने वाली है। तो मिड पॉइंट पर मिलने वाली है तो हमने क्या किया, यहां पे क्यू साइन लगा दिया। एक बात याद रखना मेरे बच्चे, जब थर्ड चार्ज की पोजीशन स्मॉल चार्ज की तरफ होगी, याद रखना एक बात, जब दो अलग अलग मैग्नीट्यूड्स वाले चार्जेस हैं, जब दो अलग अलग मैग्नीट्यूड के चार्जेस हो, कॉपी में नोट करना, जब अलग अलग मैग्नीट्यूड के चार्जेस हो तो जो छोटा चार्ज होगा थर्ड चार्ज उसी की तरफ होगा। क्यों होगा, ध्यान से सुन मेरे बच्चे, अगर मैंने बड़े वाले चार्ज की तरफ रख दिया होता, दोनों बड़े वाले चार्ज की तरफ, तो क्या होता मेरे बच्चे, देखो ध्यान से कंडीशन सुनी लो। यहां पे ये Q है और ये 4Q है, एक बंदा यहां पर प्लेस्ड होता, मान लीजिए +Q यहां पे प्लेस होता, जब ये यहां पे प्लेस होता तो ये इसे धक्का इधर मार रहा होता, ये इधर धक्का मार रहा होता, ये मान ले तो F1, ये इसे धक्का इधर मार रहा होता, ये मान लीजिए F2। अब इस कंडीशन में F1 बड़ा होता, अरे भाई इसके पास है ना, जितना डिस्टेंस कम, पहली बात मैग्नीट्यूड ज्यादा, जितना डिस्टेंस कम F1 ग्रेटर हो जाता। अगर F1 ग्रेटर हो जाता तो रिजल्टेंट फोर्स एक तरफ मूव कर जाता, तो वो कंडीशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं पॉसिबल होती। इसीलिए हम उसे क्या करते हैं, स्मॉल चार्ज के पास रखते हैं। जब हम स्मॉल चार्ज के पास रखेंगे तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, F1 और F2 दोनों के दोनों बराबर कंडीशन में आ जाएंगे। तो देखिए मेरे बच्चे, इस केस पे क्या करेंगे हम लोग, अगेन वही कहानी, KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, KQ 4Q, सॉरी ये स्मॉल q से डिनोट है, अपॉन में L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। काट दे मेरे बच्चे इसे फटाफट, के ये सब कट गया देख। अब यहां देख 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 4 अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर बना ले बेटा, 1/x का होल स्क्वायर बना दे, और ये 2 अपॉन में L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा ओवरऑल बना दिया ना मैंने। अब स्क्वायर से स्क्वायर को काट दे। अब जब स्क्वायर से स्क्वायर को काटूंगा मैं तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, इसको हटा दो जरा, इसको स्क्वायर से स्क्वायर हटा दूंगा तो क्या मिलेगा, 1/x 2 अपॉन में L माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, L माइनस एक्स इक्वल टू 2x, ये इधर चला गया, क्या हो गया 3x, x की वैल्यू हो गई L/3, यानी x की वैल्यू कितनी आई, L/3, यानी ये अगर L/3 है तो ये होगा 2L/3। तो बड़े वाले चार्ज मतलब तो थर्ड चार्ज है उसे कहां प्लेस करना, छोटे वाले चार्ज की तरफ प्लेस करना मेरे बच्चे। आई होप ये वाला केस भी समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे। तो फटाफट बिना देर किए हुए अगले केस पे तरफ चलते हैं। देख, जब चार्ज अपोजिट होगा, अभी तक यार अपन ना सेम चार्जेस पे कर रहे हैं, अगर चार्ज अपोजिट होगा, ये टाइप 1 ही चल रहे हैं फिक्स केसेस के, तब इक्विलिब्रियम हमेशा बाहर की तरफ होगा और स्मॉल चार्ज की तरफ होगा, मतलब बाहर की तरफ होगा और स्मॉल चार्ज की तरफ होगा। अगर बेटा मैं यहां पर बड़े चार्ज की तरफ रख दूं तो बड़े चार्ज की तरफ F1 मान ले इधर लगेगा और F2 इधर लगेगा,
वो बता F2 इधर लगेगा। देख मेरे बच्चे क्या हुआ, मान ले दोनों चार्ज अपोजिट होंगे तो बाहर की तरफ होगा। मैंने यहां पे मान ले प्लस क्यू ले आया, मान ले प्लस क्यू ले आया, तो इस दोनों ने इसको अट्रैक्ट किया और इस वाले बंदे ने इसको धक्का मारा, इसने इसको धक्का मारा, इसने इसको इधर की तरफ खींचा। तो बेटा मेरा ये F1 मान ले और ये F2 मान ले, तो F1 तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी ना, तो यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन डेवलप नहीं होगी। इसीलिए कहता हूं कि यहां पे स्मॉलर चार्ज की तरफ होगा, इसीलिए कह रहा हूं कि ये स्मॉलर चार्ज की तरफ होगा मेरा बेटा। अब यहां देख क्या देखने को मिलेगा, अगेन वही केस। अब क्या करना है, इसे x मान लिया, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा L प्लस x। तो फटाफट वैल्यू निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। चल देखो F नेट हमारा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। F1 हमारा F2 के बराबर होना चाहिए। F1 हमने इन दोनों को मान लिया, यानी K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में x स्क्वायर, K कैपिटल Q 4q अपॉन में L प्लस x का होल स्क्वायर। अब यहां पर आप एक केस देखेंगे, K ये सब कट गया। अब यहां देखो अगेन वही वाली बात है, 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे, सॉरी यहां पे 2 होगा, सॉरी। अब ये देख 1 बाई एक्स 2 एल प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, एल प्लस एक्स 2x एल इक्वल टू एक्स, यानी ये वाली जो लेंथ होगी वो एल के बराबर ही होगी। एक्स साइन आ गया, तो कहने का मतलब है हम इसकी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस पोजीशन पे हम उस चार्ज को रखेंगे। आई होप केस समझ में आ रहा है। डन मेरा बेटा, पक्का। चलो तो नोट वाली बात है जो हमने अभी तक सीखा, वो नोट में क्या क्या सीखा हमने मेरे बच्चे, हमने ये सीखा कि अगर नेचर सेम होगा तो इक्विलिब्रियम बीच में मिलेगा और स्मॉलर मैग्नीट्यूड के पास मिलेगा। अगर नेचर डिफरेंट हुआ तो इक्विलिब्रियम बाहर की तरफ होगा, यानी फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन के अंदर, और छोटे वाले मैग्नीट्यूड के पास होगा। इसी बात पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ये मेरे बेटा मान लीजिए प्लस का 3q है और ये माइनस का 7q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको मुझे बताना है कि थर्ड चार्ज कहां पे प्लेस होगा, थर्ड चार्ज कहां पे प्लेस होगा। x की वैल्यू निकाल के मुझे बताइए, फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट करेंगे, यार देखो इतनी मेहनत का फायदा मिलता है मेरे बच्चे, ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो। चलिए अब आते हैं हम लोग टाइप नंबर 2 पे। टाइप नंबर 2 क्या कहता है मेरे बच्चे, टाइप नंबर 2 कहता है इफ बोथ चार्ज आर नॉट फिक्स्ड, अगर दोनों चार्ज फिक्स नहीं हैं। तो बेटा इसको मैंने कुछ स्टेप्स में बांटा है और ये केस अच्छा केसेस है जेई के लिए और नीट के लिए भी। बेटा देखो अगर नेचर सेम है तो हमें आंसर मिल चुका है कि हम इक्विलिब्रियम बीच में निकालेंगे। अगर नेचर डिफरेंट है तो हमें पता है कि हमें बाहर की तरफ जाना है, यानी फर्स्ट वाले पोर्शन या थर्ड वाले पोर्शन में। स्टेप 2 में क्या करना है, हमें नेचर निकालना है थर्ड चार्ज का, यानी या वो प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा, ये हमें पता करना है। स्टेप नंबर 3 में एफ नेट ऑन थर्ड चार्ज 0 कर दो, एफ नेट ऑन थर्ड चार्ज 0 कर दो। इससे हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, यानी किस पोजीशन पे हमें उस थर्ड चार्ज को प्लेस करना है हमें वो मिल जाएगा। और स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना है, एफ नेट पहले वाले चार्ज और दूसरे वाले चार्ज का 0 कर दो। इससे क्या होगा, हम मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज निकाल लेंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है उस चार्ज का तो हमें फर्स्ट और सेकंड वाले को 0 करना पड़ेगा। अभी मैं उस कंडीशन को बताऊंगा, आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। और अगर डिस्टेंस निकालना है तो थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड 0 करना पड़ेगा। तो बिना देर किए हुए आगे देखते हैं, केस आ जाते हैं यहां पर। अब हम केस नंबर 1 लेते हैं। केस नंबर 1 लेते हैं तो अगर हमारे पास प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, दोनों सेम चार्ज है, हमें पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें यही मिलेगी, यहां पॉसिबल नहीं होगी। देखो क्यों पॉसिबल नहीं होगी, देखो अभी क्या हुआ, इस सिस्टम ने इधर की तरफ इस चार्ज ने F2 लगा दिया, इससे 2 नंबर मान लेता हूं, F1 इस साइड लग गया, F1 ये भी रिपेल करेगा, फ्री चार्जेस है ना, ये इसको इधर धक्का देगा, और ये हमारे को ये हमें एक मिनट,
और ये हमारे को देखो 1 वाला इधर धक्का मारेगा, चल भाग यहां से, ये वाला इधर धक्का मारेगा, तो यहां पर एफ नेट बनना 0 पॉसिबल है। बट अगर मैं यहां रखता तो देखो 1 कहता चल इधर भाग, रिपेल करता ना, 2 कहता चल इधर भाग, तो यहां पे तो नॉट इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनेगी जो हम ऑलरेडी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, सेम एज इट इज। अब क्या होता कि अगर हम प्लस क्यू में, देखो मेरी बात समझो, यहां पर अगर चार्ज को प्लेस करते हैं हम लोग, तो यहां पर क्या देखने को मिला कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, यहां तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बन सकती थी, यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन बन सकती है, ठीक है, बट एक प्रॉब्लम होगी। एक प्रॉब्लम कैसे होगी, ध्यान से समझना बेटा, ये फ्री चार्ज वाला केस है, और अगर फ्री चार्ज वाला केस है तो सिस्टम मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, अभी क्लियर कर दूंगा तेरा कॉन्सेप्ट, देख यहां ध्यान से देख, तेरा ये प्लस क्यू है और तेरा ये प्लस क्यू है। अगर मैं यहां पर ये चार्ज को, अगर मैं चार्ज कैपिटल क्यू को यहां प्लेस कर दूं, तो मुझे दिख रहा है कि ये और ये तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, यानी थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, यानी ये इधर धक्का मारेगा, ये इधर धक्का मारेगा। बट कंडीशन सुनना, ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम से हिल जाएगा। क्या कह रहे हो पांडे सर, ध्यान से सुनो, ये 1 मानो, ये 2 मानो। पहला केस समझिए, अगर मैं थर्ड चार्ज को मिड में प्लेस कर रहा हूं और वो भी प्लस का चार्ज प्लेस कर रहा हूं, तो यहां पर तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बन रहा है, पर पूरा का पूरा सिस्टम, यानी अब मैं 1 पर फोर्स निकालने की बात कर रहा हूं। अभी तक मैंने थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स निकाला, थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स 0 आ रहा है, यहां इक्विलिब्रियम कंडीशन बन रही है, बट मैं यहां बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे देख, फोर्स 1 पे 2 की वजह से इधर की तरफ है, बट फोर्स 1 पर 3 की वजह से वो भी इधर है। अब तो सिस्टम इन इक्विलिब्रियम में नहीं रहा ना मेरे बच्चे। टाइप 2 में दोनों चार्जेस फ्री कंडीशन में है। अब जब दोनों चार्जेस फ्री कंडीशन में है तो एक बात को ध्यान रखना है मेरे बच्चे, क्या बात को ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहने चाहिए। सिस्टम मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, और सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब रहेगा, यानी ये भी ना हिले, ये भी ना हिले और ये भी अपनी जगह पे रहे। तो इस अगर मैं प्लस चार्ज को रखता हूं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पॉसिबल नहीं हो रही। बट अगर मैं यहां पे माइनस साइन रख दूं, तो माइनस साइन देखो, ये मानो 1, कलर चेंज कर दूं, ये मान ले 1, ये मान ले 2। अब 1 वाला क्या करेगा, 1 वाला इसे इधर खींचेगा, ये इसे इधर खींचेगा। ओ माय गॉड, यहां नेट 0 बनने के चांसेस हैं, यहां पे इक्विलिब्रियम आ रही है इस केस को लेके। बट मैं सिस्टम को चेक कर लूं, जब मैं सिस्टम को चेक करने आया तो 1 पे चेक करता हूं, चाहे 2 पे चेक करो, चलो 1 पे चेक करता हूं, 1 पे चेक करता हूं 2 की वजह से, ये देखो रिपल्शन होगा दोनों के बीच में, F 1 पे 2 की वजह से इधर की तरफ है। अब देख इन दोनों की वजह से F डैश यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 इधर की तरफ डायरेक्शन। ओ माय गॉड, यानी अगर मैं एक अपोजिट साइन प्लेस कर रहा हूं तो ये कंडीशन इक्विलिब्रियम में है। यार रटने की जरूरत है, क्या रटने की जरूरत है, आप समझ पा रहे हैं कि वो सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में। यार कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो प्लीज कमेंट करके बता देना, क्या यहां पर ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है, हाँ या ना मेरे बच्चे। यस मेरे बेटा, ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। बट यहां ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, एक क्वेश्चन देता हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये क्वेश्चन है क्यू है -4 क्यू है। अब यहां पे क्वेश्चन में नेचर निकालो, डिस्टेंस निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, वो भी थर्ड चार्ज का, सारा गेम क्लियर हो जाएगा। अब ये दोनों के दोनों अपोजिट चार्ज है, जब दोनों अपोजिट चार्ज हैं तो हमें पता है हमें चार्ज को यहां प्लेस करना पड़ेगा, हमें चार्ज को यहां पे प्लेस करना पड़ेगा। अब दोनों के दोनों फ्री चार्जेस है, मैं आपको पहले बता दूं, ये भी फ्री है और ये भी फ्री है। कंडीशन देख लो, इसका नाम 1 रख दो, इसका नाम 2 रख दो, इसका नाम 3 रख दो। अब एक काम करो, सुनो, फोर्स पहले इस पे देखें, थर्ड चार्ज पे देखते हैं, इन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन, यानी फोर्स लगा 3 के ऊपर 1 की वजह से इस साइड होगा,
डन। अब आप अगर यहां पे देखें इस कंडीशन को कि फोर्स लगा यहां पे 2 की वजह से, देखें यहां अट्रैक्शन होगा, यानी फोर्स लगा 3 के ऊपर 2 की वजह से। वाओ, थर्ड चार्ज पे इक्विलिब्रियम कंडीशन डेवलप हो गया, थर्ड चार्ज पर इक्विलिब्रियम कंडीशन डेवलप्ड हो गया। बट क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या नहीं है, ये चेक करते हैं। चलो यहां पे चेक करना चाहते हो, चलो यहीं चेक करते हैं। अब ये देखो, अगर मैं यहां पे प्लस क्यू रखता तो प्लस क्यू इधर की तरफ धक्का मारेगा, यानी फोर्स लगा 1 पर 3 की वजह से इधर की तरफ। डन। अच्छा अब आ जाओ किधर की तरफ, ये इधर की तरफ धक्का मारेगा। अब इसको चेक करो, ये तो इधर की तरफ ही बुलाएगा, यानी फोर्स लग रहा है 1 पे 2 की वजह से। ओ माय गॉड, अगर मैं यहां पे प्लस साइन रख दूं, अगर मैं यहां प्लस साइन रखूं तो ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन डेवलप नहीं हो रही, गड़बड़ हो गया। ओके, अगर मैं यहां पर चलो ये देखते हैं, ये Q है, ये -4Q है। अब मैंने क्या किया, इसी जगह पे माइनस का Q रखा। अब माइनस का Q रखने के बाद यहां देखो, इसको थर्ड माना, इसको 1 माना, इसको मैंने 2 माना। अब आइए जरा, ये इसको इधर बुला रहा है। वाओ, फोर्स लग रहा है थर्ड पर 1 की वजह से इधर की तरफ। वाओ, अब यहां पर ये बंदा इधर की तरफ बुलाएगा, चल रिपल हो। फोर्स लग रहा है 3 पे 2 की वजह से। यस, हियर इक्विलिब्रियम कंडीशन कैन बी डेवलप्ड। ओके, बट मैं देखना चाहता हूं इस थर्ड चार्ज के आने की वजह से क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो सिस्टम का इक्विलिब्रियम चेक करते हैं। चलो अब आते हैं, फोर्स लगा 1 के ऊपर, फोर्स लगा 1 के ऊपर 3 की वजह से इधर की तरफ होगा डायरेक्शन। अब ये देखो, ये इसको बुला रहा होगा, फोर्स लग रहा है 1 पे 2 की वजह से। वाओ, इधर इक्विलिब्रियम कंडीशन डेवलप्ड हो गया, यानी नेचर ऑफ द चार्ज क्या आया, -Q आ गया। क्या नेचर ऑफ द चार्ज मैं निकाल सकता हूं? यस, मैं नेचर ऑफ द चार्ज निकाल सकता हूं। यहां पे नेचर ऑफ द चार्ज आ गया। अब मेरे को कह रहा है कि डिस्टेंस निकालना। भाई जो जब डिस्टेंस निकालने की बात आए ना, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर आपको कभी डिस्टेंस निकालना है तो आप थर्ड चार्ज का नेट फोर्स 0 कर दीजिए। थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स 0 कर दीजिए, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स 0 का मतलब समझो, यहां पे मैंने क्या किया, यहां से ये डिस्टेंस x कर दिया और ये l है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, l + x। तो लेट्स स्टार्ट, जरा देखिए हम लोग थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज मस्ट बी 0, यानी फोर्स लगा 3 के ऊपर 1 की वजह से और फोर्स लग रहा है 3 के ऊपर 2 की वजह से, मस्ट बी 0 होना चाहिए। तो लेट्स चेक, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस है x का स्क्वायर, K कैपिटल Q 4Q डिस्टेंस है l + x का होल स्क्वायर। अब मेरा बेटू क्या करेगा, काट दे इसको। यहां पर आया 1/x का होल स्क्वायर, मैं सीधा बना रहा हूं, ऑलरेडी करा चुका हूं, 2l + x का होल स्क्वायर। यहां से स्क्वायर को काट दूंगा, यानी 1/x 2/l + x, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद l + x 2x, ये आया x की वैल्यू l, ऑलरेडी मैं फाइंड आउट कर चुका हूं। तो यानी यार डिस्टेंस भी, तो हम लोगों ने देखा कि x की वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है हमारा l आ गया, यानी हमें उस चार्ज को कहां प्लेस करना होगा, हमें उस चार्ज को इस l डिस्टेंस पे प्लेस करना होगा फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, और बड़े वाले चार्ज से वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे बेटा, दैट विल बी अ 2l। डन मेरा बच्चा, यानी यार मैं नेचर भी फाइंड आउट कर चुका हूं, मैं डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर चुका हूं। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको एक कंडीशन बता दूं कि मैंने बताया था स्टेप 4 में, अगर एफ नेट निकालना है, अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज निकालने जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड, उस पे नेट फोर्स क्या है, उस पे 0 करना होगा। अब नेट फोर्स 0 करने का मतलब समझाता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। मेरे बच्चे, ये आपका थर्ड चार्ज था, दैट विल बी द थर्ड चार्ज। ये आपका फर्स्ट चार्ज था और ये आपका सेकेंड चार्ज था जिसकी वैल्यू -4Q थी। ये डिस्टेंस L आ चुका है, ये डिस्टेंस L आ चुका है, एंड दैट विल बी द 2L, और ये वाला डिस्टेंस आपका ऑलरेडी L है। अब आपको क्या करना है
कि हमें पता करना है भाई इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या रखूं जिससे कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो अगर ऐसा करना है तो आपको क्या करना है, नेट वैल्यू जीरो करनी है। तो देखिए क्या है, एफ नेट जीरो करना है इस बार भी, तभी तो इक्विलिब्रियम में सेटअप रहेगा। और एफ नेट जीरो कैसे होगा, ध्यान से सुनो। एफ इसे 1 मान रखा है तो एफ 1 डैश एफ डबल डैश मस्ट बी इक्वल। देखिए ये इधर जा रहा होगा और ये इधर जा रहा होगा। कैसे मेरे बच्चे, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप इसे एफ डैश बोल रहे हैं, एफ डैश, आप देखिए क्या करेगा, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, ये इधर अट्रैक्शन होगा, यस, ये वाला ये अट्रैक्शन हो रहा है और ये हमने चार्ज का साइन माइनस माना हुआ है ना, सॉरी यहां पे चार्ज माइनस है मेरे बच्चे। ओके, अब यहां देखिएगा ये वाला चार्ज इधर की तरफ खिंचा हुआ आ रहा है और ये वाला चार्ज इस तरह की तरफ खिंचा रहा है। यानी अगर ये दोनों के दोनों चार्ज, ये दोनों के दोनों चार्ज, अगर ये दोनों के दोनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, दैट मींस पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, कैसे निकालेंगे, यानी इन दोनों के बीच का फोर्स कैसे, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में एल स्क्वायर। यहां पे कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे, के स्मॉल क्यू 4q अपॉन में एल स्क्वायर। ये कट गया मेरा बच्चा, ये q से q कैंसिल आउट हो गया, k से k कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आया, q इक्वल टू 4q। तो अब बेटा आप बताओ मुझे, यहां देखो मैं इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर चुका हूं, दैट विल बी द 4q। यानी इसका मैग्नीट्यूड 4q होगा, तब जाकर पूरा का पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो देखिए ना मेरे पूरे स्टेप्स कितने इजी तरीके से, ये शॉर्ट ट्रिक है मेरे बच्चे, अगर आप इस तरीके से इसको फॉलो करते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं विद इन अ मिनट। कैसे मेरे बच्चे, स्टेप 1 में अगर नेचर सेम होगा तो हमारे को बीच में चार्ज रखना है, नेचर अगर दोनों चार्ज का डिफरेंट होगा तो हमें बाहर चार्ज लेकर आना है। थर्ड, स्टेप 2 में नेचर ऑफ चार्ज फाइंड आउट करिए। स्टेप 3 में अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं कि किस डिस्टेंस पे उस थर्ड चार्ज को रखूंगा, तो आपको क्या करना है, थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स जीरो करना है। स्टेप 4 में अगर आप थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, जो कि अभी अभी फाइंड आउट किया, वो फर्स्ट और सेकंड वाले चार्ज फोर्स को जीरो कर दीजिए, यानी नेट फोर्स जीरो कर दीजिए। इस तरीके से हमारे टाइप 2 कंप्लीट हुए। अब हम आते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल टाइप पे। देखिए मेरे बच्चे, ये कॉन्सेप्ट स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। अब स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो क्या है, स्टेबल का मतलब क्या है, सपोज कीजिए इस बॉल को हमने यहां पे लेके गए, जब हम इस बॉल को इधर की तरफ लेके जाते हैं तो क्या होगा, ध्यान से सुनना, अगर हम इस बॉल को इधर लेके जाते हैं, चाहे हम इधर लेके जाते हैं, तो ये दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। जब ये बॉल या बॉडी दोबारा अपनी मीन पोजीशन पर आने की कोशिश करे, दिस कंडीशन आर नोन एज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। बट बेटा ये टॉपिक खड़ा है, अगर मैंने हल्का सा इधर इसे छेड़ दिया या हल्का सा मैंने इसे इधर छेड़ दिया तो ये नीचे गिर जाएगा और दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे नहीं आ सकता। दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड बेटा व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जब वो कॉन्स्टेंटली अपना बिहेव करता रहे, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो मेरे बच्चे, अब स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में काफी कंटेंट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय मेरे दोस्त, राधे राधे।